बेगूसराय का सबसे हॉट समाचार है। आप 2-3 दिन पहले सुने होंगे कि बेगूसराय जदयू के जिलाध्यक्ष के लिए निर्वाचन हुआ और कई मीडिया ने यह भी चलाया था कि दर्जन भर से अधिक प्रत्याशी मैदान में थे। सभी लोगों ने उस प्रस्ताव को सीएम नीतीश कुमार तक भेज दिया कि वो जिन्हें मनोनीत करेंगे वो जदयू बेगूसराय के जिलाध्यक्ष होंगे। हमारे बीच पूर्व विधान पार्षद सह पूर्व जिला अध्यक्ष जदयू रुदल राय जी हैं। संयोगवश रात 8 बजे के आसपास लेटर निकलता है प्रदेश कार्यालय से और उस लेटर में बेगूसराय जदयू जिलाध्यक्ष के रूप में पुनः सर का नाम आता है। हम उस राजनीतिक गेम के बारे में भी इनसे जानेंगे और शुरुआत करते हैं हम उस समय से कि बेगूसराय जिला से भले ही यह 6 किलोमीटर दूर गांव है, लेकिन शहरी वातावरण से सब बहुत दूर है, कटा छटा है और आपके गांव को एक पिछड़ा गांव भी माना जाता है सर, और अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। इस गांव से रुदल राय राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं और सत्ताधारी जदयू के जिलाध्यक्ष तक का सफर करते हैं, विधान पार्षद तक का सफर करते हैं। सर, वो शुरुआत कैसी रही, हम यहां से चलना चाहेंगे। हम लोग जब मैट्रिक पास किए उस समय छात्र थे और जननायक कर्पूरी ठाकुर के आह्वान पर हम लोगों ने किसी से पार्टी में किसी से ज्वाइन किया। उसके बाद हमारा गांव बिल्कुल अति पिछड़ा की आबादी है और अति पिछड़ा में जो समाज के सबसे अंतिम कतार के लोग हैं, नाई, कानू, जोल्हा, कुम्हार, बढ़ई और करीब 22 जाति के लोग हमारे गांव में रह रहे हैं। सभी अति पिछड़े जाति, टोटल अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। और यहाँ तक कि आप NH-30 से जब निकलिएगा तो आप चले जाइएगा गंडक के किनारे तक, ये पूरे इलाका अति पिछड़ा का इलाका है। और हमारा राजनीति शुरू हुआ, इस गांव में एक बहुत बड़े 400 एकड़ के जमींदार थे और उनके जमीन में चारों बगल बाउंड्री किया हुआ था, यानी हत्ता काटा हुआ था। और यहाँ का कोई समाज के लोग शौचालय जाता था, उसको 5 रुपया किसी जुर्माना लिया जाता था और उसको बांध के किसी मारा जाता था। कितने वर्ष पहले की बात है? ये हम बता रहे हैं 77 से पहले। हमको इस बात का बहुत दर्द हुआ और हम किसी से मान लीजिए स्टूडेंट लाइफ छोड़ करके जननायक कर्पूरी ठाकुर के आह्वान पर किसी से सामाजिक काम में हम लोग जुड़ गए और हम लोगों ने उसके खिलाफ आंदोलन किया, कई लड़ाई लड़ने का काम किया और 400 एकड़ में हम लोगों ने किसी से 2-2 कट्ठा जमीन, अति पिछड़ा समाज के लोग जो कटाव से पीड़ित हैं, चाहे मटिहानी का किसी क्षेत्र का लोग हो या साम्हो का क्षेत्र का लोग हो, वैसे लोगों को हम लोगों ने 400 लोगों को 2-2 कट्ठा जमीन बसाने का काम किया और उसके खिलाफ पीछे से जो जमींदार थे उनके खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष छेड़ने का काम किया। और उसके बाद इसके कारण हम लोगों को कई समस्या झेलना पड़ा किसी से, लेकिन हमने इच्छा शक्ति हमारी मजबूत थी और हम लोगों ने इस काम को किसी से बारीकी से किया और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोगों ने बासगीत का पर्चा भी दिलाने का काम किया। आप जहां बैठे हुए हम भी बासगीत के पर्चा के लोग हैं, जितना यहाँ देख रहे हैं किसी से। एक भूमिहीन व्यक्ति जो बासगीत के पर्चा पर अपना घर बनाते हैं और राजनीतिक करियर की शुरुआत छात्र जीवन से करते हैं, वह सर आप जब विधान पार्षद बने थे वह मौका था सर, वो कैसे आई आपके जीवन में? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम पार्टी के साथ युवा समता का अध्यक्ष बने, प्रदेश के सचिव बने, पार्टी के किसी प्रदेश के महासचिव बने, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष बने और पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिला अध्यक्ष बनाए। और उनका जहाँ जहाँ
काम होता था, जहां हमको ड्यूटी मिलता था, ईमानदारी और सादगी के साथ उस काम को हम लोग अंजाम तक पहुंचाते था। इसी का परिणाम हुआ कि हम उच्च सदन भी जाने का काम किए और माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से 2 बार जिलाध्यक्ष 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे सर, और इस बार पुनः चुने गए। पुनः इस बार का राजनीतिक समीकरण कैसा था? देखिए, पूरे बेगूसराय जिला में हम लोगों ने किसी से पर्सनल, हम संगठन के माध्यम से, साथी के सहयोग से 65,000 प्राथमिक सदस्य बनाने का काम किया और साथी अगर यदि किसी ने भी बनाने का काम किया, यानी कुल मिलाकर के लाख से ऊपर किसी से इस जिला में किसी प्राथमिक सदस्य बना। और यहाँ किसी से 18 ब्लॉक में 11 ब्लॉक में चुनाव हुआ और उस चुनाव में आप जैसा कि जानते हैं, हमारे पार्टी का संविधान है, लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है और शांति ढंग से चुनाव हुआ। बहुत जगह सर्वसम्मति से किसी से लोगों ने पार्टी का जो प्रखंड अध्यक्ष को बनाया और जो जिला प्रखंड परिषद का जो मेंबर होता है, एक अध्यक्ष और 14 जी सदस्य के साथ, वह किसी जिला अध्यक्ष के वोटर थे। यानी 15 एक प्रखंड में हो गया, 11 प्रखंड में आप जोड़ लीजिए, यानी 165 वोट था। बिल्कुल। और यही लोग किसी से जिला अध्यक्ष के चुनाव में किसी भागीदारी ले, साथियों ने किसी से, सभी साथियों ने हम लोग को सहयोग दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और जिला अध्यक्ष का काम क्या है? अरे पार्टी का जितना भी वर्कर है उसकी कुछ दुख दर्द समस्या को, और खास करके तो हम लोग के पार्टी डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया जयप्रकाश कर्पूरी जी के सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं और इसमें ज़्यादातर 90% लोग वैसे समाज के लोग रहते हैं। वैसे लोगों को दुख दर्द को हम सुबह 9 बजे घर पर आ जाते हैं। आप तो देखे हैं, अभी हम साइकिल चला के आए हैं, पैदल 1 किलोमीटर चल के आए हैं, 2-3 दिन हम देखे। और अभी के बाद से पूरे जिला के जो समाज के कमजोर तबका के लोग हैं वह अपनी दुख लेके आते हैं और हम जिला में, जिला की समस्या, हम जिला में ही समस्या को निष्पादन कर देते हैं जो समस्या जेन्युइन है। और कुछ समस्या ऐसा है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही हम लोग पीछे से उस समस्या को हम लोग समाधान। सर, एक प्रश्न आता है कि रुदल राय जी विधान पार्षद भी रहे, 2 बार जिलाध्यक्ष भी रहे, कार्यशैली इनकी अच्छी रही, कहीं इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा आज तक जदयू में नेतृत्व क्षमता को लेकर के। सर, फिर रुदल राय के खिलाफ दर्जन भर से अधिक प्रत्याशी का हो जाना, सर कहीं या तो महत्वाकांक्षा है या फिर जदयू के प्रति लोगों की आस्था है, सर क्या है? पार्टी जब मजबूत होता है तो स्वाभाविक बात है कि जिस मान लिया जाए संख्या वृद्धि होगा। और हमारा पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, कोनो की दिल्ली से किसी RSS कार्यालय से तय होता है। यहाँ तो लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है, तो यहाँ तो स्वाभाविक है कि जिस मान लिया जाए साथी लोग किसी नॉमिनेशन करते हैं। जिलाध्यक्ष पर सबों की इच्छा होती होगी जाने की। निश्चित रूप से होना भी चाहिए, राजनीति में आकांक्षा होना चाहिए जी। आकांक्षा अगर यदि राजनीति में नहीं रहेगा, हम MLA बनेंगे, MP बनेंगे, मुखिया बनेंगे, पंचायत समिति बनेंगे, तो जब आकांक्षा नहीं रहेगा तो राजनीति हो सकता है। अच्छा सर, आपके खिलाफ भी 14 प्रत्याशी थे। हम खिलाफ की बात नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, चुनावी मैदान में थे। आज उनके लिए क्या संदेश है सर? उनके मन में होगा रुदल राय बन गए, सोचेंगे कि हम उनके विरोध में थे, इसी भावना भी होती है सर अंदर अंदर, तो उनके लिए क्या संदेश है सर? पार्टी एक परिवार होता है। बिल्कुल। और परिवार के अंदर हम लोगों ने किसी फैसला कर लिया कि जिस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो करेंगे तो सर मान्य होगा, गले शिकवे वहीं दूर हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, सर्वसम्मति से हम लोग पारित किए हैं जी। और किसी साथी के साथ हम लोग का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हम लोग पीछे से कर्पूरी, लोहिया जी का, अंबेडकर के सिद्धांत और गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं। सर फिर सभी आदमी एक थाली में खाएंगे। गांधी के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और पार्टी के अंदर चाहे किसी से जितनी समस्या होगा हम लोग मिलजुल करके काम करेंगे ही नहीं, बल्कि 2024 में
देश से भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में भगाएंगे और 24 में भी भगाएंगे। और इस जिला से तो विधानसभा में 7 सीट में 1 सीट भी भारतीय जनता पार्टी को बोहनी होने वाला नहीं है और लोकसभा में पत्ता साफ हो जाएगा। सर एक चीज मन में आ रहा है प्रश्न कि जो राजनीतिक सफर आपका रहा, संघर्ष भरा रहा सर शुरुआत से, 2025 का जो चुनाव होगा विधानसभा का और 2024 में लोकसभा का, क्या उसमें प्रत्याशी के रूप में बेगूसराय की जनता रुद्रलाल जी को देख सकती है? माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो फैसला होता है, चाहे राम हो, रहीम हो, श्याम हो, जो लोग होंगे उनके साथ हम लोग धन बल के साथ खड़ा रहे। अंतिम प्रश्न सर, चूंकि आपकी व्यवस्था है, विपत्ति निकलेंगे सर, तमाम बेगूसराय के जदयू के कार्यकर्ता जो हैं, आज तो आपकी बहुतों से मुलाकात नहीं होगी, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें क्या संदेश देते हैं सर? हम जनता दल यू के तमाम साथियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपके ताकत से इस जिला में बड़ी संख्या में किसी मान लिया जाए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता बना है और उसके बदौलत और उनके ताकत के बदौलत लोकसभा में किसी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को भगा देंगे और विधानसभा में 7 सीट में महागठबंधन के उम्मीदवार नाम पहुंचल छी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पुनः एक बार आपको शुभकामना बेगूसराय जदयू के जिलाध्यक्ष बनने पर। आशा करते हैं हम भी, हमारे चैनल के तमाम श्रोता भी और बेगूसराय की तमाम गरीब गुरबा जो समाज है, जो एक निगाह से आपको देखती है कि उसकी आवाज बनकर आप माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचेंगे। उनके उन आकांक्षाओं पर, उन संभावनाओं पर आप खरे उतरे, जिस तरह आप पूर्व में रहे हैं, आगे भी रहें। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई सर। आपको भी पूरे सिटी न्यूज के चैनल को, आपको भी तमाम लोगों को बधाई। जहां दर्जन भर से अधिक कैंडिडेट और रुद्रलाल जी पुनः जिलाध्यक्ष बने हैं सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो होना ही था। दलितों पिछड़ों के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते रहते हैं। नीतीश कुमार सच्चा सिपाही, भर दिन पब्लिक का, गरीब आदमी का काम करते रहते हैं। स्वाभाविक है, इनको तो बनना ही था। हम लोग में काफी खुशी है। सुबह सुबह सर लेकर के आए शुभकामना देने। शाम को जानकारी हमको हुई जी, तो सोचे रात में क्या सर, सुबह सवेरे सही सबसे पहले मुंह मीठा करेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं, 2 स्तर से मुंह मीठा होता है। एक होता है कि हमारी उनके प्रति आस्था है, और दूसरा जो मुंह मीठा किया जाता है सर, कि अभी जिलाध्यक्ष बने और मुंह मीठा करेंगे, पहले पहुंचेंगे कहीं बड़ा पदाधिकारी हमको भी जिला में बना दें, फिर कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। हम तो पूर्व में जिलाध्यक्ष रह चुके हैं और सच्चे सिपाही हैं, नीतीश जी के सच्चे सिपाही हैं। धन्यवाद सर। हमारे बीच प्रदेश महासचिव हैं बगल में दीप जी। जदयू के जिलाध्यक्ष का जिस दिन चुनाव हो रहा था, निर्वाचित पदाधिकारी कहें, पर्यवेक्षक कहें, सबके रूप में रामराज जी थे सर। उस समय तो आपके मन में लगा होगा किसका टिकट आगे बढ़वाएं, ये भी लगा होगा सर। देखिए, हमने निस्वार्थ भाव से किसी के पक्ष में कहीं, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ दिया। यहाँ से जब सर्वसम्मति नहीं बन पाई, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर छोड़ दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में पूरे बिहार का एक एक कार्यकर्ता बसा हुआ है। उनके दिल में कौन कितना अच्छा है, कौन जिला चला सकता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के हृदय में बसते हैं हमारे जिलाध्यक्ष जी। और इसी चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हमारे महासचिव से सर। जो 14 उनके विरोध में कैंडिडेट थे, उनके मन में तो आज लगता होगा विरोध में नहीं, जी जिलाध्यक्ष बन गए हैं, हम उनके सामने पेश कैसे करें, हम तो उनके विरोध में थे सर। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी का जो पूरे बिहार नहीं, पूरे देश में अभी जो हमारी पार्टी का जो जनाधार बढ़ रहा है, और हमारे जो उम्मीदवार हैं वो आपसी स्पर्धा नहीं थी, और ऐसा नहीं है कि इनका विरोधी थे। उन्होंने अपना आस्था हमारे पार्टी पर जताया, और हमें लगता है कि हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से पूरे देश में आज जरूरत है,
हमको लगता है कि उसी की जीत हमारे रुदल राय की जीत है। अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं सर। रुदल राय जी के बारे में आप लोगों ने कहा कि अच्छा काम किए, मुख्यमंत्री जी का इनके प्रति विश्वास भी है, फिर इनके विरोध में 14 कैंडिडेट आना सर क्या दर्शाता है? नहीं ऐसा नहीं सर हम बता रहे, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के मन में हमारे पार्टी के प्रति जो उत्सुकता है, सबको लगता है कि हम आगे बढ़ के काम करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे पूर्व विधान पार्षद, पूर्व जिलाध्यक्ष, इनको जो पुनः मतलब हमारे जिला का कमान इसलिए दिया गया है कि जान लीजिए कि बिहार नहीं भारत में बहुत बड़ी परिवर्तन है और सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में लड़नी है, इसलिए रुदल जी फिर पुनः जिलाध्यक्ष। तो आज से ये 15 जो कैंडिडेट थे एक थाली में खाएंगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, कहीं से नहीं। हमारे सारे भाई हैं, हमारे पार्टी के सारे एकदम तमाम सिपाही हैं, और उनको हम तो हमारे जिलाध्यक्ष इतने बेहतर हैं, इनकी इतनी सोच है, हमको लगता है कि पहले ही सबको ये अपने तरफ से बधाई दे चुके हैं सबको। चलिए, ये कहना है पार्टी महासचिव हैं, पर्यवेक्षक हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। कई संगठन जब जदयू से अलग भी हुए, उसका नेतृत्व भी किए, पुनः जदयू एक हो जाने के बाद भी सर उनके जदयू के एक पिलर के रूप में खड़े रहते हैं। हमने नए जिलाध्यक्ष रुदल राय जी से भी बात किया, और पुनः एक बार मैं जरूर कहूँगा कि गले शिकवे मिटाओ, फिर एक साथ आओ। पार्टी सबसे बड़ी होती है, संगठन सबसे बड़ी होती है, उसे अपने कंधे पर लो और जनहित में कार्य करो।